हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम M2 पेपर के सीएसएस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सीएसएस टॉपिक से रिलेटेड पहला सेट होने वाला है जिसमें हम 1 से लेकर 30 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके आने वाले ओ लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सेट का, इसमें से कौन सा टैग HTML पेज में CSS जोड़ने के लिए किया जाता है? तो अगर आप अपने HTML वाले फाइल में अगर आप CSS का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक टैग, ठीक है, तो आप स्टाइल टैग का यूज करते हैं HTML फाइल में CSS को लगाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है इस सेट का, इसमें से कौन सा CSS सेलेक्टर स्पेसिफाई करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को? तो अगर आप किसी रैंडम एलिमेंट्स को HTML फाइल में से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो उन एलिमेंट्स में आप क्लास के नेम्स लिख दीजिए सेम, यानी आपने क्लास की जो वैल्यू लिखा है वो मान लीजिए आपने लिखा है सेम। ठीक है, तो इन चारों एलिमेंट्स के क्लास नेम अगर इक्वल है बाकी सारे से तो वो चारों एलिमेंट्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये निर्दिष्ट करने या स्पेसिफाई करने के लिए क्लास सेलेक्टर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से किसने टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स या मार्जिन बॉर्डर कलर या बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज शामिल हैं? तो ये सारी चीजें CSS में इंक्लूड किए गए हैं, यानी शामिल किए गए हैं। जैसे आप किसी HTML टैग का आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, कलर या फिर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, वो भी CSS के मदद से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से कौन सा CSS सेलेक्टर एक यूनिक एलिमेंट को स्पेसिफाई करता है? तो किसी एक यूनिक एलिमेंट को, यानी पूरे HTML फाइल में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे इमेज हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है। तो किसी एक एलिमेंट को आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं CSS सेलेक्टर्स की मदद से, तो आप ID सेलेक्टर का यूज करेंगे। तो ID सेलेक्टर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से कौन सा HTML टैग यूज किया जाता है इंटरनल CSS को लगाने के लिए? तो इंटरनल CSS का मतलब होता है HTML फाइल के अंदर ही CSS को यूज करने वाले हैं। तो HTML फाइल के अंदर ही अगर आप CSS यूज करना चाहते हैं तो आप स्टाइल टैग का यूज करेंगे। इसमें आपको स्टाइल टैग ओपन करना होता है और फिर यहाँ पे CSS के रूल्स लिखने होते हैं और फिर स्टाइल टैग आप बंद कर सकते हैं। तो अगर आप HTML फाइल में ही CSS लिखना चाहते हैं इंटरनल CSS, तो उसको हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से कौन सी CSS की प्रॉपर्टी यूज की जाती है टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए? तो टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है, यानी गाढ़ा काला कलर करना है, तो आप फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लिखना है फॉन्ट वेट और फिर यहाँ पे आप उसको बोल्ड लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से कौन सी CSS प्रॉपर्टी इटैलिक टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज की जाती है? तो इटैलिक टेक्स्ट को लिखने के लिए फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसमें कॉलन के बाद में आपको लिखना होता है फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें से कौन सा सही सिंटैक्स है एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट यानी एक्सटर्नल CSS को HTML से लिंक करने के लिए? तो अगर आपके पास एक HTML फाइल है, इसका HTML फाइल का एक्सटेंशन .html होता है और एक CSS की फाइल है जिसका एक्सटेंशन .css होता है। तो अगर इस फाइल को आप HTML फाइल से जोड़ना चाहते हैं तो आप लिंक टैग का यूज करेंगे। तो लिंक टैग के अंदर रिलेशन बताने के लिए rel एट्रीब्यूट होता है और फिर href एट्रीब्यूट ये बताता है कि वो कौन सी फाइल को आप जोड़ना चाहते हैं। तो ए वाला इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें से कौन सी CSS प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के बॉर्डर के चारों साइड्स की प्रॉपर्टी को कंटेन करता है? यानी अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसके आप चारों साइड के बॉर्डर को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो किस CSS प्रॉपर्टी से सेट करेंगे? तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है बॉर्डर,
इस अकेले एक प्रॉपर्टी में आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट के चारों साइड के बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से कौन-सा सही तरीका है सीएसएस को अप्लाई करने का? यानी अगर सीएसएस लगाना चाहते हैं आप, तो इसमें से कौन-सा सही तरीका है? आप एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में लिख सकते हैं, यानी एक सीएसएस की अलग फाइल बनाकर आप सीएसएस यूज़ कर सकते हैं। आप एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर सीएसएस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा पी, तो यहाँ स्टाइल का यूज़ करके आप यहाँ पे सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। हेड सेक्शन के अंदर आप स्टाइल टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, तो आप स्टाइल टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही ही है, तो डी वाला हो गया ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी सेट करता है लाइन के डेकोरेशंस को किसी एलिमेंट का, जैसे कि अंडरलाइन या ओवरलाइन इत्यादि। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के नीचे अगर लाइन खींचना चाहते हैं, इसको अंडरलाइन बोलते हैं। ओवरलाइन मतलब ऊपर लाइन खींचना चाहते हैं, तो कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी आपको यूज करना है? तो इसके लिए यूज किया जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। यहाँ पे 2 कॉलन लगाइए और यहाँ लिख दीजिए अंडरलाइन, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल उस लाइन की स्टाइल को दर्शाता है, जैसे आप डॉटेड कर सकते हैं, डैश्ड कर सकते हैं। डॉटेड कर देंगे तो लाइन ऐसे बनेगा, डैश कर देंगे तो लाइन ऐसे बनेगा। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो स्टाइल को बताती है। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन वो प्रॉपर्टी है जो उस लाइन को बताती है कि वो नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी ये दर्शाती है कि आपका आउटलाइन किस तरह दिखेगा? तो आउटलाइन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के बाहर होता है बॉर्डर, ठीक है? और बॉर्डर के बाहर एक आउटलाइन होता है। तो ये लाइन बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बॉर्डर लगाना है, तो आपको बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर की चौड़ाई और बॉर्डर की कलर, ये 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना होता है बॉर्डर सेट करने के लिए। ठीक वैसे ही आउटलाइन को सेट करने के लिए आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन चौड़ाई यानी विड्थ और आउटलाइन का कलर, ये तीनों प्रॉपर्टीज तीनों शामिल हैं एक ही प्रॉपर्टी आउटलाइन में है। वैसे ही ये तीनों भी प्रॉपर्टी एक ही में शामिल है बॉर्डर में। तो अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो 3 अलग-अलग प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं या सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर आपको आउटलाइन सेट करना है तो आप इन तीनों प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं या सिंपली एक सिंपल सा भी यूज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी बॉक्स एलिमेंट के लिए शैडो सेट करता है? तो किसी भी बॉक्स टाइप के एलिमेंट के लिए अगर आपको परछाई बनाने हैं चारों तरफ, तो आप कौन-सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? तो बॉक्स शैडो वो प्रॉपर्टी होता है, जिसमें कुछ वैल्यूज़ देकर आप उस एलिमेंट के चारों तरफ शैडो यानी परछाई बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें से कौन-सी सीएसएस प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है टेक्स्ट के कलर को सेट करने के लिए? तो किसी वेब पेज पर अगर आप किसी कलर में कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं, तो आप इसमें कलर ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आपने चाहिए कलर रेड, तो आप ऐसे लिख दीजिए कलर रेड। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें से कौन-सा एक सही वैल्यू है ओवरफ्लो एलिमेंट के लिए? ओवरफ्लो एलिमेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बॉक्स बनाया वेब पेज पर, जिसकी हाइट विड्थ आपने कुछ मान लीजिए 100 बाय 100 सेट किया और इसमें आपने कंटेंट फिल कर दिया। तो कंटेंट आपका इतना ज़्यादा है कि वो इस बॉक्स में फिट नहीं हो पा रहा है, तो कंटेंट आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ओवरफ्लो को सेट करने के लिए कौन-सी वैल्यूज़ इसमें से सही है या उपयुक्त वैल्यू है, वो आपको ढूँढना है। तो इसमें से आप तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्क्रॉल लिखते हैं ओवरफ्लो की वैल्यू, तो इसमें एक स्क्रॉल बार आपको दिखाई देगा, जिससे आप उसको ऊपर-नीचे या लेफ्ट-राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आप हिडन सेट करते हैं, तो उसका जो बाहर कंटेंट निकल जा रहा है वो छुप जाएगा, यानी जो दिखाई दे रहा है सिर्फ़ उतने स्पेस में दिखाई देगा, बाकी कंटेंट आपके हाइड हो जाएँगे। ऑटो मतलब होता है कंटेंट पे डिपेंड करेगा, यानी कंटेंट फिट हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर फिट नहीं हो पा रहा है तो स्क्रॉल बार्स आपको दिखाई देंगे। तो तीनों वैल्यूज़ सही हैं ओवरफ्लो के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें से कौन-सी सीएसएस प्रॉपर्टी सेट करती है किसी पोजीशन किए गए एलिमेंट्स के स्टैकिंग ऑर्डर को? स्टैकिंग ऑर्डर क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमेज आपका यहाँ पर है और एक इमेज आपका यहाँ पर है और फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमेज आपका इसके ऊपर है। ये इमेज ए है, ये इमेज बी, ये इमेज सी। तो अगर ये बी वाला इमेज सबसे ऊपर है या बी वाला इमेज सबसे नीचे है, ये एक पोजीशन या इसको स्टैकिंग ऑर्डर कहते हैं। कौन आगे है, कौन पीछे है, इसको हम स्टैकिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसको सेट करने के लिए आप जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर जिसका जेड इंडेक्स की वैल्यू आप ज़्यादा दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल बी का जेड इंडेक्स की वैल्यू है 3, सी का जेड इंडेक्स वैल्यू है 2 और ए का जेड इंडेक्स वैल्यू है 1, तो 3 वाली वैल्यू हाई है, तो बी वाला फ़ोटो आपका सबसे ऊपर यानी सबसे सामने रहेगा फ्रंट पे और ए और सी का जेड वैल्यू या जेड इंडेक्स की वैल्यू कम है, तो वो उस फ़ोटो के पीछे हो जाएँगे। तो ये स्टैकिंग ऑर्डर होता है और ये सेट करने के लिए जेड इंडेक्स यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें से कौन-सी सीएसएस प्रॉपर्टी टेबल के अंदर सेल्स के बीच का स्पेस तय करता है? तो अगर किसी टेबल के अंदर आप सेल्स बनाना चाहते हैं और सेल्स के बीच की दूरी सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास है बॉर्डर स्पेसिंग। देखिए सेल्स स्पेसिंग एचटीएमएल में इस्तेमाल होता है। आप टेबल टैग के अंदर सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पिक्सल। तो ये एचटीएमएल में है, यहाँ सीएसएस की बात हो रही है तो आप बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कलर कोलन रेड सेमीकोलन सीएसएस में क्या कहलाता है? तो सीएसएस में अगर आप ये लाइन लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन लाइन, ठीक है? तो इसका सही जवाब होगा बी। इसको डिक्लेरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीएसएस भाषा को लिखने का अपना एक तरीका होता है। सबसे पहले आप सेलेक्टर लिखते हैं, यानी कौन से एलिमेंट को आप प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम वो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ लिखते हैं जो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज़ करना है। तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यहाँ पर होता है। तो ये लाइन डिक्लेरेशन लाइन है और इस पूरे को हम कहते हैं रूल, सीएसएस रूल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19वां है, आईडी सेलेक्टर का नाम किससे पहचाना जाता है? तो अगर आप सीएसएस में आईडी सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो आईडी सेलेक्टर को पहचानने के लिए हम हैशटैग सिंबल का यूज़ करते हैं। इसका सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीएसएस में एच1 क्या कहलाता है? तो अगर देखिए एच1 एचटीएमएल में तो एक टैग है, इतना तो आप जानते हैं, जो लेवल 1 हेडिंग को दर्शाता है। सीएसएस में अगर आप एच1 लिखेंगे तो ये एक सेलेक्टर की तरह काम करेगा और एच1 एलिमेंट्स के सारे प्रॉपर्टीज को सेट किया जाएगा। तो एच1 सीएसएस में एक सेलेक्टर है, ठीक है? सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें से कौन-सा यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में स्टाइल्स को जोड़ने के लिए? तो अगर आप सीएसएस लगाना चाहते हैं किसी एलिमेंट्स पे तो आप आईडी यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्लास वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, उसके टैग का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टैग है जिसमें आईडी सेट है और जिसकी क्लास भी सेट की गई है, ठीक है? और ठीक है, तो आप इसमें हैशटैग पी लिख देंगे तो ये आईडी सेलेक्टर हो जाएगा। डॉट डबल पी लिख देंगे तो ये क्लास सेलेक्टर हो जाएगा। अगर आप पी लिख देंगे तो ये टैग सेलेक्टर हो जाएगा। तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, सीएसएस में फॉन्ट साइज क्या कहलाता है? तो फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी होती है और यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है और ये एक वैल्यू है और दोनों मिलकर सीएसएस में डिक्लेरेशन कहलाते हैं। तो फॉन्ट साइज की बात सिर्फ की जा रही है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट आपको बताना है इसमें। H1 यहाँ एक सेलेक्टर है, यानी आपने सभी H1 टैग्स को सेलेक्ट किया है और उनकी कलर की वैल्यू दी है डबल कोट्स के अंदर ग्रीन। देखिए, सीएसएस में वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर नहीं रखा जाता है, तो ऐसे केस में कुछ भी नहीं होगा वेब पेज पे। क्वेश्चन नंबर 24, फिल्टर प्रॉपर्टी के द्वारा कौन सा वैल्यू यूज किया जाता है इमेजेस को ब्लर करने के लिए? तो अगर आप इमेजेस को धुंधला करना चाहते हैं तो आप इसमें से ब्लर वैल्यू का यूज करेंगे। आपको ऐसे लिखना है, फिल्टर, फिर वैल्यू में लिखिए ब्लर और फिर यहाँ पे कितनी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के लिए एक वैल्यू नहीं है? तो फॉन्ट स्टाइल में आप क्या क्या वैल्यू नहीं दे सकते हैं वो बताना है। आप नॉर्मल लिख सकते हैं, इससे क्या होता है जिस स्टाइल में वो फॉन्ट लिखा गया है उसी स्टाइल में रहेगा। इटैलिक का मतलब होता है उसको थोड़ा तिरछा कर देना और ऑब्लिक शब्द का मतलब भी यही होता है। तो इसमें सही जवाब होगा, इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसमें लिखी ना जाती हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन कौन सा स्पेसिफाई यानी निर्दिष्ट करता है? तो बैकग्राउंड साइज बैकग्राउंड की साइज बताता है। बैकग्राउंड ओरिजिन ये फोटो के लोकेशन की शुरुआत कहाँ से होगी ये दर्शाता है। बैकग्राउंड इमेज ये फोटो लगाने के लिए होता है और बैकग्राउंड क्लिप क्लिपिंग करने के लिए होता है। तो बैकग्राउंड ओरिजिन उस फोटो की शुरुआत पोजीशन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें से कौन सा CSS फ्री कलर फीचर जैसे कि RGB है लेकिन एक अल्फा चैनल अपने वैल्यू में जोड़ता है जो कलर की ओपेसिटी यानी पारदर्शिता को दर्शाता है, अपारदर्शिता को दर्शाता है? तो आप RGB फंक्शन से आप किसी भी एलिमेंट की कलर की सेट कर सकते हैं, यानी रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू देकर। अगर आप RGBA यूज करते हैं तो A मीन्स होता है अल्फा वैल्यू और अल्फा वैल्यू उस पर्टिकुलर कलर की ओपेसिटी सेट करता है। तो इसका सही जवाब होगा RGBA। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें से कौन सा CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स वेबकिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वेबकिट्स के लिए डैश वेबकिट प्रॉपर्टी या प्रीफिक्स यूज किया जाता है। ये ऐसे प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए हैं जो किसी किसी ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर वो प्रॉपर्टीज आप पर्टिकुलर ब्राउजर में यूज करना चाहते हैं तो आपको ये प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉन्ट टैग के इक्विवेलेंट कौन सा CSS प्रॉपर्टी है? तो जैसे HTML में फॉन्ट टैग का यूज होता है वैसे ही CSS में आप इसकी जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? तो फॉन्ट टैग HTML में क्या क्या करता था? ये फॉन्ट का फेस सेट करता था, ये फॉन्ट का कलर सेट करता था, आप यहाँ पे स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें से कौन सा एक एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है? एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है CSS में? एब्सोल्यूट यूनिट ऐसे यूनिट्स को कहते हैं जिनकी लंबाई या चौड़ाई या जो भी आप कह लीजिए वो फिक्स्ड यानी निर्धारित होता है। जैसे px एक एब्सोल्यूट यूनिट है, यानी आपने लिखा 100 पिक्सल तो वो 100 पिक्सल एकदम फिक्स्ड हो जाएगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। ऐसे pt है पॉइंट्स, ऐसे mm है मिलीमीटर, ये सारे एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं। तो सही जवाब होगा जो एब्सोल्यूट नहीं है वो है em। ये रिलेटिव यूनिट है और ये अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अंदर वाला बॉक्स चाइल्ड है
बाहर वाला बॉक्स पैरेंट है, तो जैसा पैरेंट वाले में प्रॉपर्टी वैल्यूज़ यूज़ किया जाएगा, अंदर वाला बॉक्स खुद की वैल्यूज़ को ऑटोमैटिक एडजस्ट कर लेगा। तो ये रिलेटिव यूनिट होता है। तो इस सेट में सिर्फ़ हम 30 तक के क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। धन्यवाद।